काफ़तम बशीरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने और इसका अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जितने भी परेशान हाल हैं अल्लाह ताला सब परेशान हाल जो भी हैं अल्लाह करीम उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि 3 रमज़ानुल मुबारक नबी करीम ताजदार ख़त्म नबूवत इमामुल अंबिया दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि जाने कायनात हैं, उनकी भी जान जनाबे मलके मुल्क सखावत मतला चरखे करामत सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला साबिरा शाकिरा हाफिज़ा कारिया राकिया साइमा फ़कीहा जनाबे हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका योम विसाल है। हाज़रीन कराम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियाँ हैं। कुरान करीम इस बात को साबित करता है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक साहबजादी नहीं 4 साहबजादी हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत जनाबे फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी औलाद जनाबे हज़रत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपके बतन अतर से हुई और
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक साहबजादा हज़रत मारिया किब्तिया के शिकम से हुआ, जिनका नाम इब्राहीम बिन मोहम्मद था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार शहजादियां, दो साहबजादों का जिक्र भी मिलता है, तीन का भी मिलता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी औलाद में से जनाब हजरत सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार और शफकत फरमाते थे। ये एक फितरती तकाजा भी है कि इंसान को अपनी सारी औलाद में से कोई एक ही बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के बारे में फरमाया कि फातिमा बदआतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत मौला कायनात अमीरुल मुमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपने हुजूर इस्लाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको फातिमा और मुझ में से, यानी मुझसे और फातिमा हम दोनों में से ज्यादा आपको मोहब्बत किससे है? इसको महसूस भी करें। मौला अली हुजूर से पूछ रहे हैं कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या फातिमा से। अब एक तरफ जिगर का टुकड़ा है, दूसरी तरफ लाहमू का लाहमी, जिस्म का जिस्म, फर्क नहीं माँ बहन पिया। अब ताजदार कायनात जिसकी शान व अम्मसाइला फला तनहर, और जिसकी शान व अल्लमा का मालम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, जिनकी ये शान और अजमत हो, जरा उनका जवाब सुनिए। मौला अली पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको ज्यादा महबूब हूं या फातिमा? हुजूर इस्लाम ने फरमाया फातिमा तू अहब्बा इलैया मिनका, ए अली मुझे तुझसे ज्यादा फातिमा प्यारी है। मुकम्मल सुनिएगा जरा। अब अली के हवाले से भी जवाब आना है। नबी पाक अली इस्लाम ने फरमाया अली तुझसे ज्यादा मुझे फातिमा महबूब है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। व अंत अअज़्ज़ु अलैया मिनहा, और तू मुझे फातिमा से ज्यादा अजीज है। बात समझ आ गई है? ये रसूल खुदा, हबीब खुदा, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअल्लिम कुल कायनात का ये जवाब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महबूब शहजादी है। इस शहजादी का जिक्र और इनसे अकीदत, इनके बच्चों से प्यार, इनके खामन से मोहब्बत और अकीदत, ये ईमान की अलामत है, ईमान की अलामत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार हस्तियों को अपनी चादर में लेके अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये मेरी अहले बैत है, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। और साथ ये आयत तिलावत करते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युताहिरकुम तत्हीरा। अब ये हस्तियां, ये ऐसी हस्तियां हैं कि आजकल के ज़माने में मिंबर पे बैठा हुआ भी डरता है कि इनकी मोहब्बत, इनका प्यार बयान करते कहीं किसी फतवे की जद में ना आ जाओ। इनकी मोहब्बत के हवाला से तो फतवों से इमाम शाफी भी नहीं बच सके, इमाम मालिक भी नहीं बच सके। इनकी मोहब्बत में जनाबे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया, इन्हीं की मोहब्बत, जिनके हम मुकल्लिद हैं।
ये नहीं कि उन्होंने खलीफा ने ओहदा पेश किया तो उन्होंने कबूल नहीं किया, ये बात अपनी जगह पे है। असल बात ये थी कि आपने इमाम हसन मुजतबा के पोते के हक में फतवा दिया था। इमाम अबू हनीफा इसलिए आपको जेल दी थी। असल बात ये है जिसको कई आइम्मा मुहद्दिसीन ने लिखा है, आले बैत की मोहब्बत के हवाले से फतवों की जद से इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी नहीं बच सके, उनको भी लोगों ने शिया कह दिया, क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं ना, तो जो मोहब्बत करता है उनको मोहब्बत की खुशबुएं महसूस होती हैं। और हैरानगी की बात होती है कि अगर मिंबर पे बैठ के बंदा डंडी मारे, मैं तो ये महसूस करता हूं कि इससे पहले मुनाफिकत बंदा करे वो भी आले बैत से, इससे मर जाना बेहतर है। आम लोगों से नमक हरामी चल जाती है, नबी के खानदान से नमक हरामी नहीं चल सकती। मैं हैरान हूं, लकड़ी के मिंबर पे बैठ के इतराने वाला कम से कम इतना ही सोच ले कि हुसैन का मिंबर दोषे नबूवत है, रसूलुल्लाह के कंधों पे बैठने वाला, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपना हिस्सा करार दे और जिनके बारे में हुजूर इस्लाम फरमाए ये मुझसे है और मैं इनमें से हूं, ये इन सारी हस्तियों के बारे में हुजूर इस्लाम ने फरमाया। अलग अलग भी रिवायात मिलती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की मोहब्बत, सैयदा पाक से अकीदत व उल्फत, हसनैन करीमैन की मोहब्बत को ईमान की अलामत बताया है। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, कब्र में सुरखरू होना चाहते हो, हशर में इज्जत चाहते हो, तो आओ मैं दावत देता हूं, रमजान शरीफ का पहला जुमा है, आओ मुस्तफा करीम अली इस्लाम की आल का दामन थाम लो। इसका यह मतलब नहीं होता कि आले बैत अतार की शान बयान करने वाला खुदा ना खास्ता किसी और निस्बत का इनकारी है, या सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान अजमत बयान करने वाला खुदा ना खास्ता आले बैत अतार का इनकारी है। यह भी बदगुमानी है। हुजूर नबी करीम अली इस्लाम से निस्बत रखने वाली हमें हर शय अजीज है। हमें तो उलमा बताएं कि हुजूर इस्लाम कद्दू को बड़ा पसंद करते थे, हम तो कद्दू को भी कद्दू शरीफ कहते हैं। ये तो बड़ी निस्बतें हैं। जनाबे सिद्दीक अकबर, जनाबे फारूक आजम, जनाबे उस्मान गनी, जनाबे हैदर कर्रार, हुजूर इस्लाम के तमाम सहाबा कराम, जिस जानवर पर हुजूर सवार हो जाए वो जानवर जहन्नम नहीं जा सकता। तो फिर ये तो आला हस्तियां हैं। सहाबा से बढ़ के हुजूर का आशिक रूए जमीन पे कोई नहीं। सहाबा से बढ़ के हुजूर इस्लाम से की आले बैत से मोहब्बत करने वाला रूए जमीन पे है ही कोई नहीं। जितनी मोहब्बत, जितना प्यार हुजूर इस्लाम की आले बैत थार से सहाबा कराम ने किया, दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ ऐसी मोहब्बत करके दिखा। जनाबे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा मुस्तफा की औलाद अजीज है। और हमें ये मोहब्बत, ये प्यार बताया ही हुजूर इस्लाम के सहाबा ने। बात समझ आ रही है ना? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी 4 साहबजादियों में से सैयदा पाक उम्र में सबसे छोटी थी, रुतबे में सबसे बुलंद थी, और इनका जिक्र खुश होकर सुनना है। हम पीर सियाल लजपाल के मानने वाले हैं। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जब सैयदा पाक का हदीस के मतन में नाम आ रहा होता ना, फातिमा नाम आ रहा होता, तो आप खुद भी उठ के ताजा वुजू करते, शागिर्दों से भी कहते ताजा वुजू करो। हदीस पढ़ाते हुए फरमाते कि गोडे भन के बवो, अगर किसी को मसला है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर सेहतमंद है तो घुटने जरा नीचे रख के, जिसका जिक्र
ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप करने से पहले शागिर्दों से कहते, गोडे बांध लो, नजरें झुका लो, और खुद भी नजरें झुकाते। पूछा जाता हुजूर क्या होने वाला है, आप फरमाते हदीस के मतन में मुस्तफा करीम की लख्ते जिगर सैयदा पाक का नाम आ रहा है। जिन्होंने एहतराम किया फिर इंजते नहीं नारे वहीदे, लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल, पीर सियाल पीर सियाल, लजपाल लजपाल। ये नारे क्यों लग रहे हैं? ये इसीलिए नारे लग रहे हैं कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल, आका करीम अलैहिस्सलाम के असहाब से मोहब्बत और अकीदत होगी, दुनिया में भी इज्जत, कब्र में भी इज्जत, हशर में भी इज्जत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं सफर में जाते तो सबसे पहले सैयदा पाक के, सबसे सफर से वापसी पर सबसे पहले सैयदा पाक के घर आते। जब सफर के लिए जाते तो सबसे आखिर में सैयदा पाक के घर जाते, जाते वक्त आखिर में, आते वक्त सबसे पहले। उसकी वजह यह है कि बंदा जब जाते हुए किसी से मिलता है, जिसको सबसे आखिर में मिलता है वो उसके ज़हन में रहता है ज्यादातर, और जब वापस आता है तो सबसे पहले उससे मिलने की ख्वाहिश होती है जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदा पाक के घर तशरीफ लाते और हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा पाक से फरमाते, बेटी क्या पका है, क्या पका है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक से कहते, जो भी पका है, दस्तरखान बिछा, खाना लगा, बाप बेटी मिल के खाए। हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं जी, असी धियां दे घर दा पानी नहीं पींदे। क्या जाहिलाना रस्म है, हम तो बेटियों के घर से कुछ नहीं खाते। आ मेरे रसूल से सीख, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ के तू अपनी बेटी के घर की तरफ जा, जितने कदम तेरी बेटी के घर की तरफ उठेंगे, हर कदम पे हुजूर की सुन्नत जिंदा करने का सवाब मिलेगा। और फितनों के दौर में एक सुन्नत जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब है। तो ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इनसे मोहब्बत करते, इनसे प्यार करते। और अगर खुदा न खास्ता कोई किसी परेशानी में भी हो, मैंने पहले भी कई मरतबा ये नुस्खा बताया है, 2 रकत नफल पढ़ के सैयदा पाक को हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीला से इसाले सवाब करे, आपकी बारगाह में तोहफा पेश करे, जो आपका काम है उनके जिम्मा लगा दे। ये करके देखें इंशाअल्लाह, फिर दूरी कबूल और अर्ज की बस हाथ भर की है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, हजरत पीर सियाल के खलीफा भी थे, हजरत पीर सैयद खिजर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा है, कसरे शाह विलायत की इज्जत व अजमत, सरापा जूदो सखावत रसूल की बेटी है। कसरे शाह विलायत की इज्जत व अजमत, सरापा जूदो सखावत रसूल की बेटी, करेगी दूर यकीनन दुआए रहमत से, हमारी सारी मुसीबत रसूल की बेटी। आका करीम अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर, मलिका फिरदौस बरीन का मकाम मैंने पहले अर्ज किया सबसे ऊंचा, और पूरे आलम की खवातीन में सबसे फजीलत रखने वाली खातून जनाब सैयदा पाक है। कुरान करीम में हजरत मरियम का जिक्र भी है और बड़ा तफसीलन जिक्र है जनाब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिनके पास तशरीफ लाते और बेमौसम फल देखते तो हैरान होते। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब नमाज पढ़ने की जगह उनके पास आते तो उनके पास रिज्क पाते, बेमौसमा, सर्दियों का गर्मियों में, गर्मियों का सर्दियों में। तो पूछते, काला या मरियम,
अन्ना लकी हाजा, ये तेरे पास कहां से आया? ये मरियम है, वो मरियम भी बतूल है, तिले नहीं पहना, मरियम भी, फिर दोहरा रहा, मरियम भी बतूल है। बतूल वो होती है जो दुनिया से कट कर अपने रब से ताल्लुक जोड़े। बतल से है ना बतूल, और फातिमा फतन से है, जुदा करने वाली, दूर करने वाली। इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि ये खुद भी जहन्नम से बची हुई और अपने मानने वालों को भी जहन्नम से बचाने वाली। खुद भी जहन्नम से बची हुई, अपने मानने वालों को भी जहन्नम से बचाने वाली। एक फातिमा और भी है जिनका नाम फातिमा बिनते खत्ताब है, हजरत उमर की हमशीरा है। ये फातिमा बिनते मोहम्मद है। फातिमा बिनते खत्ताब और फातिमा बिनते मोहम्मद का फर्क ये है कि फातिमा बिनते खत्ताब ने उमर को जहन्नम से बचा लिया और फातिमा बिनते मोहम्मद ने पूरी उम्मत को जहन्नम से बचा लिया। तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि जनाबे हजरत उमर की हमशीरा ने कुरानी आयात सुनाई। हजरत उमर कातिल बन के आए थे, हुजूर के गुलाम बन गए, यही सबब बनी उनकी हिदायत का। तो फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने नाम क्या रखा? फातिमा। फिर बतूल भी है, ज़हरा भी है। ज़हरा कली को कहते हैं। किसको कहते हैं? कली को। ऐसी कली जिसकी खुशबू महसूस होती है, वजूद नजर नहीं आता। माशाल्लाह, आपके ज़ौक़ की वजह से मैं अगला जुमला अर्ज कर दूं, वगरना मैंने आगे निकल जाना था। ऐसी कली जिसकी खुशबू महसूस होती है, खुद नजर नहीं आती। ज़हरा पाक खुद नजर नहीं आती, उनका फैजान पूरी दुनिया में नजर आता है। उनका फैजान पूरी दुनिया में नजर आता है। उनकी खुशबू, उनके बच्चों की खुशबू, उनके खामंद की खुशबू आज भी महसूस होती है। मैंने पहले भी कहा था, उस खुशबू को सूंघने के लिए शर्त यह है कि बुग़्ज़ का जुकाम ना हो। अगर बुग़्ज़ का जुकाम ना हो तो फिर 1400 साल के बाद भी बरेली का इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये लख्ते जिगर बतूल, बात बतूल की कर रहा था, ये बतल से है। सारी मखलूक से कट कर अपने रब से ताल्लुक जोड़ने वाली एक मरियम है और दूसरी फातिमा। ये दो बतूल है। अब दोनों के बतूल होने का फर्क भी है, ये फर्क भी है। हजरत मरियम अपने जमाने की तमाम खवातीन में चुनी हुई अफजल है, और सैयदा पाक तमाम जमाने की खवातीन से अफजल है, और वो भी बतूल, ये भी बतूल। इनका जिक्र कुरान करीम में आया, वो कलाम जो खत्म नबुव्वत के ताजदार पे नाजिल हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बनी इसराइल की बतूल है हजरत मरियम, और सैयदा पाक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बतूल है। अब इनका जिक्र जो हजरत मरियम है, उनका जिक्र तफसील के साथ कुरान में आया, आले इमरान के अंदर भी है और सूरह मरियम के अंदर भी है। वजह क्या है? तो यकदम मेरे ज़हन ने मुझे एहसास दिलाया कि ये कुरान में बनी इसराइल की बतूल का जिक्र इसलिए है ताकि इस उम्मत को समझने में आसानी हो कि
कि बनी इसराइल की बतूल का ये मकाम है, मुस्तफा की बतूल का क्या मकाम? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बतूल का क्या मकाम है? तो वो बतूल कि जिसकी औलाद को रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर एक की औलाद अपने बाप की तरफ मंसूब होगी, लेकिन सरकार ने फरमाया हसन हुसैन का बाप मैं हूं, इनका आसबा मैं हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जिसकी भी औलाद को पैदा किया, हर नबी की औलाद अपनी पुश्त से पैदा की, हर नबी की अपनी पुश्त से, लेकिन मेरी औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त से पैदा फरमाई। अपनी औलाद कहा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद भी कह रहे हैं और कुरान ने भी उनको हुजूर के बेटे कहा है। कुरान ने भी हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे कहा है। देखिए जो मैंने कलिमात पढ़े ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, नजरान के ईसाई नबी पाक अलैहिस्सलाम से बहस कर रहे थे। अल्लाह की तौहीद पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने दलाइल दिए कि ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसमें से कोई पैदा हुआ। नजरान के ईसाइयों ने दलाइल न माने तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब कोई बात नहीं, अगर दलाइल नहीं ना मानते तो इनसे फरमाइए फकुल तालू नदू अबनाअना व अबनाअकुम। फिर ऐसा करते हैं इनको कहिए कि मैं अपने बेटे बुलाता हूं, तुम अपने बेटे बुलाओ। वनिसाअना वनिसाअकुम, मैं अपनी औरतें बुलाता हूं, तुम अपनी बुलाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, मैं अपनी जाने बुलाता हूं, तुम अपनी जाने बुलाओ। सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाला करेंगे। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर झूठों पर अल्लाह की लानत डालेंगे। उन्होंने कहा जी हमें मशवरा करने दे। सरकार ने फरमाया कर लो मशवरा। मशवरा करने के बाद उन्होंने तैयारी की। इधर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तैयारी फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली ओढ़ी, इमाम हसन इमाम हुसैन को गोद में उठा लिया, इमाम हुसैन की उंगली पकड़ ली। सैयदा पाक से कहा पीछे आ जा। सैयदा पाक हुजूर के पीछे खड़ी हैं। मौला अली ने अर्ज की आका मैं, फरमाया तू फातिमा के पीछे आ। अब दरमियान में सैयदा पाक को रखा, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की गैरत गवारा न करती थी कि मेरी बेटी के पैर का नक्श भी जमीन पे आए ना तो किसी गैर की निगाह उस नक्श पे भी ना पड़े। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है फातिमा ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आगे मैं चलूं, पीछे फातिमा, पीछे अली। शायद इसलिए कि पैर का नक्श भी बने तो किसी गैर की उस पे निगाह ना पड़े। पहले नबी का पैर हो, नबी के पैर के निशान पे फातिमा पैर रखे, फातिमा के पैर के निशान पे मुर्तजा पैर रखे, दरमियान में सैयदा पाक का पैर छुप जाए। बंदा तो बंदा रह गया, नीचे नबी का पैर हो, ऊपर सैयदा का, ऊपर अली का। इंसान तो इंसान, अगर कोई जमीन भी देखना चाहे नीचे से देखे नबी का पैर नजर आए, ऊपर से आसमान देखे अली का पैर नजर आए। इस कदर पर्दे का ख्याल रखा गया। ये है मुस्तफा की ज़हरा, ये है कली, ये है ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो लख्ते जिगर जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा बदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जिस वक्त भी बीबी पाक को अपने दरबार में आते देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। कई मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया और जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप तो यहां तक फरमाती है कि मा रअयतु अहदन काना अशबहा
समतम व हदियम मदल्लन। आप फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में तौर तरीक चाल ढाल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे किसी को नहीं पाया। किरदार में, गुफ्तार में, उठने बैठने में, खाने पीने में सैयदा पाक हुजूर अलैहि सलाम से मुशाबहत रखती थी। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप खड़े होते और उनकी तरफ चल पड़ते। नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदा पाक की तरफ चलते, फ़अख़ज़ा बियदिहा, उनका हाथ पकड़ लेते, व क़ब्बलहा, फिर उनको बोसा देते, व अजलसहा फी मजलिसिही, और अपनी मजलिस में बिठाते। कहां? जहां पहले हुजूर बैठे थे, अब जब फातिमा आती सरकार उनको अपनी जगह पे बिठा के खुद सामने बैठे। उस मुआशरे के अंदर जिस जमाने में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी लख्ते जिगर के लिए ये एहतमाम कर रहे हैं। ये एहतमाम हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी के लिए कर रहे हैं। और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही लिखा है, ये जो मैंने आपके सामने पेश किया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर सैयदा पाक को एहतराम देते, मोहब्बत देते कि सैयदा पाक के लिए खड़े होते, फिर माथा चूमते तो फरमाते शमम तू रीहा फातिमा, मैं जब फातिमा का माथा चूमता हूं मुझे जन्नत की खुशबू आ जाती है। हुजूर भी उस खुशबू को सूंघते थे जो उस कली से आती थी। और खदीजा पाक फरमाती है जब तक सैयदा पाक मेरे शिकम में रही मैं एक अजीब किस्म की खुशबू अपने जिस्म से महसूस करती। और जब सैयदा पाक की विलादत हुई तो फिर ये खुशबू उनके जिस्म में मुंतकिल होगी। फिर वो खुशबू मेरे जिस्म में नहीं थी बल्कि मैं उनके जिस्म से सूंघा करती। ये जन्नत की खुशबू। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद, दोनों शहजादे सैयदा पाक और अली पाक, ये पंजतन पाक, इस लफ्ज से भी लोगों को चिढ़ होती है। ऐसे घटिया किस्म के लोग जो कहते हैं पंज तन फलां के बनाए हुए हैं। मैं कह शर्म कर, इतनी जिद है तुझे पंजतन पाक से कि जिद में तू किसी और के खाते में डाल रहा है। कहते हैं जी फलां मसलक को तकवीयत मिलती है। मैंने कहा कमीने हमसे पूछ, पंजतन पाक का जिक्र करने से किसी खास मसलक को नहीं बल्कि ईमान को तकवीयत मिलती है। कहते हैं तुमने अकीदा बनाया हुआ है। मैंने कहा अकीदा अपनी जगह पर, हम तो इससे भी अगली बात करेंगे। हमारा ये अकीदा भी है और हमारी इनके साथ अकीदत भी है जो मरते दम तक हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये ऐसी हस्तियां हैं और जिनकी औलाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद करार दे। हम तो उनका जिक्र करते हैं और गज बज के करने के कायल हैं। हमें किसी का कोई खौफ और खतरा नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह कह दीजिए और ऊंची आवाज से कह दीजिए। मलकाए कौनैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा, मुस्तफा दा चैन फातिमा। जरा अकीदत से सुनिएगा भाई। मलकाए कौनैन फातिमा, मलकाए कौनैन फातिमा, मुस्तफा दा चैन फातिमा। तेरे आन ते तेरी कसम, 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 मुस्तफा न बैन फातिमा,
मुस्तफा ना बैन फातिमा, मुस्तफा दा चैन फातिमा, बोलो मलिकाए कोनैन फातिमा, नबी दे दिल दा चैन फातिमा, बोलिए ना मलिकाए नबी दे दिल दा चैन फातिमा, हसन तेरा पहला लाडला, 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 दूसरा हुसैन दूसरा हुसैन फातिमा, दूसरा हुसैन फातिमा। इनकी मोहब्बत ईमान की अलामत, ईमान की अलामत। अब ये कितनी हस्तियां, 5 तन, जरा कलेजे ठंड पाओ मेरे। इन 5 हस्तियों को हुजूर इस्लाम लेके निकले, किन के मुकाबले में? नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ले आओ तुम्हारे जितने बेटे हैं, ले आओ तुम्हारी जितनी औरतें हैं, ले आओ तुम्हारी जितनी जाने हैं। सरकार सिर्फ 2 बेटे लेके गए, एक बेटी को लेके गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जान को लेके गए। यानी सरकार ने 1400 साल पहले बता दिया, ले आओ तुम्हारी जितनी जाने हैं, वो सारी एक तरफ, मेरा अकेला अली एक तरफ। ले आओ तुम्हारी जितनी औरतें हैं, वो सारी एक तरफ, मेरी अकेली फातिमा एक तरफ। ले आओ तुम्हारे जितने बेटे हैं, वो सारे एक तरफ, मेरे 2 हसन हुसैन एक तरफ। अब अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। रब ताला ने फरमाया, ए प्यारे हबीब, इनसे फरमाइए आप अपने बेटे बुलाओ, मैं अपने बेटे बुलाऊंगा, आप अपनी औरतें बुलाओ, मैं अपनी औरतें लेके आऊंगा, आप अपनी जाने लेके आओ, मैं अपनी जाने लेके आऊंगा। सुम्मा नब्तहिल, फिर करेंगे मुबाला, फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। और फिर झूठे पे अल्लाह की लानत डालेंगे। अब क्या हुआ, जब ये 5 तन पाक, ये 5 हस्तियां, मुस्तफा, मुर्तजा, ज़हरा और शब्बीर और शब्बर, ये 5 हस्तियां जिस वक्त नजरान के ईसाइयों के लिए मुबाले के लिए निकले, जब सामने आए, वो नजरान के ईसाइयों का जो सबसे बड़ा आलिम, जिसका नाम उलमा ने आकिब लिखा है, जब वो सामने बैठा, उसकी नजर 5 तन पाक पे गई। कहने लगा, ओ ईसाइयों, क्या हमने इनसे मुबाला करना है? इधर हम कसीर तादाद में, वो सिर्फ 5 तन पाक। बताया गया, जी हाँ बिल्कुल, इनसे मुबाला करना है। उसने कहा, फिर मेरी बात मानो, इनसे टक्कर ना लो। जो चेहरे मैं देख रहा हूँ, अगर ये अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, ए पाक परवरदिगार, इस पहाड़ को उठा के इसको वहां रख, इसकी जगह चेंज फरमा, तो उसने पूछना कोई नहीं कि जगह क्यों चेंज करनी है। जो इनके दिल में आए, रब की तकदीर उधर मुड़ती है। ओए बाज आ जाओ, 5 तन पाक नाल मत्था ना लाना, इनके साथ टक्कर ना लेना। अगर हमारे खिलाफ इन्होंने बद्दुआ कर दी,
क़यामत तक रूए ज़मीन पर एक ईसाई भी बाकी नहीं बचेगा। और अगर बचना है, अपनी बका चाहते हो, इनसे मुबाला ना करो। अब वो मुनहरिफ हो गए। उन्होंने कहा, ए मुसलमानों के नबी, हम आपसे मुबाला नहीं करेंगे। आका करीम ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह का अजाब आ चुका था। अगर ये मुझसे मुबाला करते, मैं दुआ करता, मेरी औलाद आमीन कहती, तो ये सुअरों की तरह इनकी शक्लें फिटकार दी जाती, ये बंदरों की तरह हो जाते, ये जंगल जल जाते, हत्ता के परिंदे भी नेस्तो नाबूद हो जाते। ये बच गए सिर्फ इसलिए पंज तन नाल मत्था नहीं लाया। और अगर ईसाइयां के बड़े नहीं लाया, आज भी बड़े मन जान। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हम तो इनकी विलादत पे भी खुश, इनके विसाल पे भी हम हदिया अकीदत पेश करने वाले आहले सुन्नत व जमात। विलादत का दिन, अच्छा, आहले सुन्नत के चंद माखज़ हैं जिसमें सैयदा पाक की विलादत के हवाले से 20 जमादी सानी का कौल है। उस वक्त भी कई लोग शोर मचाते नहीं जी विलादत न मनाया करो। भाई मनाने से क्या हर्ज है, तू अपने बच्चे की विलादत मनाना है, उस वक्त तेन कोई परेशानी नहीं। ते उस हस्ती दी अगर जश्न विलादत मनाया जाए, बर्थडे मनाई जाए, जेड़ी हुजूर नू सब तो प्यारी हो, तो तुहानू केड़ी गल दी परेशानी? मैं तो मनाता हूं, फेसबुक ते कदी नहीं लाया, क्योंकि मैं बुजुर्गों को सुनिया सी कि भाई फेसबुक तो बगैर भी कबूल हो जाती। बस माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न मलकाए कौनैन है मेरे घर, मुझ पे ज़हरा की कैसी अता हो गई। सुभान अल्लाह कह दीजिए अगर ये कलाम सुनना है। जश्न कौनैन है मेरे, जश्न मलिकाए कौनैन है मेरे घर, मुझ पे ज़हरा की कैसी अता हो। जिस पे होगी या ना वो कहे, मुझ पे ज़हरा की कैसी अता हो गई। मुझको जो कुछ मिला वो इसी दर का है, मेरी किस्मत जहां से जुदा हो गई, मेरी किस्मत जहां से जुदा हो गई। जेड़े खुश हो रहे ने ना, ये क्यों खुश हो रहे ने? इस तो खुश हो रहे ने इन्हां दे मां प्यो चंगे सन, जिन्होंने औलाद नूं मोहब्बत सिखाई है। हुण जिन्हां दे मां प्यो चंगे सन, हुण उन्हां वास्ते अगे शेर आ रहा। मैं अपने वास्ते भी पढ़ांगा, जिन्हां जिन्हां दे है समझ रहे हो वो मेरे नाल शामिल हो जाओ। मैं तो बचपन से हूं उनके दर का गदा, मेरे बच्चों को रख ले वो नौकर सदा। अल्लाह ने हमें वो मोहब्बत नसीब फरमाई, मेरी आने वाली नस्लों को ऐ पाक परवरदिगार नबी की आल की मोहब्बत और मवद्दत नसीब फरमा। मैं तो बचपन से हूँ उनके दर का गदा, मेरे बच्चों को रख ले वो नौकर सदा। मेरा वालिद गदाए अली मुर्तजा, मेरी
माँ सैयदा पर फिदा हो गई, मेरी माँ सैयदा पर फिदा हो गई। और जिनकी माओ ने लोरी के अंदर ये मोहब्बत सिखाई है, उनके चेहरे नजर आ रहे हैं, उनकी आंखें मुझे नम नजर आ रही है। जिनकी माँ नेक और बाप एक है, ये जिक्र सुन के वो ही खुश होता है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, मैं तो बचपन से हूँ उनके दर का गदा, मैं तो बचपन से हूँ उनके दर का गदा। मेरे बच्चों को रख ले वो नौकर सदा, मेरा वालिद गदाए अली मुर्तजा, मेरी माँ सैयदा पर फिदा हो गई। है जो इज्जत मुयस्सर मुझे हर जगह, ये सारी मैं समझता हूं पता नहीं शायर ने लिखी मेरे लिए। हमारी जितनी इज्जतें हैं किस वजह से हैं? सुनिए, पूरी दुनिया के अंदर जाके हुजूर की अजमत का होका दिया है। यूरोप की फिजाओं में गए, उन लोगों ने कहा है कि आखिर में ये जरूर पढ़ना कण करना तू पंजानू। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी शोहरत किस वजह से है, इज्जत किस वजह से है जो इज्जत मुयस्सर मुझे हर जगह, नाम ज़हरा के सदके हुई ये अता। जश्न घर जो मेरे सैयदा का सजा, आज पूरी मेरी हर दुआ हो गई, आज पूरी मेरी हर दुआ हो गई। जब भी की बिन्ते खैरुल वरा की सना, नाराए गैदरी की लगी एक सदा, कल्बे उशाक को जिसे ने बख्शी जिला, हासिदों के लिए जो सजा हो गई। कमीने वास्ते सजा हो गई पीर जी, कमीने वास्ते, गंदिया वास्ते और हरामिया वास्ते सजा हो। गंदे नुत्फे के लिए इससे बढ़ के अजाब क्या? फिर बढ़ूंगी सुभान अल्लाह। कहिए जरा, जब भी की बिन्ते खैरुल वरा की सना, नाराए गैदरी की लगी एक सदा, कल्बे उशाक को जिसे ने बख्शी जिला, हासिदों के लिए जो सजा हो गई। जब से उनकी गुलामी में दाखिल हुआ, मैं भी खुशबख्त लोगों में शामिल हुआ। ये आपके लिए, इनके लिए तवज्जो कीजिए जरा। जब से उनकी गुलामी में दाखिल हुआ, मैं भी खुशबख्त लोगों में शामिल हुआ। मस्कने पंजतन जब मेरा दिल हुआ, जिंदगी रंजो गम से रिहा हो गई। जरा मक्ता सुन, अदा हो सुभान। क्या बात, क्या बात।
अब मक्ता सुनिए। जब भी साहिल मुझे कोई मुश्किल पड़ी, सैयदा के वसीले से वो हल हुई। जब भी साहिल मुझे कोई मुश्किल पड़ी, सैयदा के वसीले से वो हल हुई। जब तबीबों से कोई दवा ना मिली, इसमें ज़हरा से मुझको शिफा हो गई। इसमें ज़हरा से मुझको शिफा हो गई। इसमें ज़हरा मुझ पे कितना, सुभान अल्लाह, कहते हैं ये फिर पढ़े। सुनिए। जब भी साहिल मुझे कोई मुश्किल पड़ी, सैयदा के वसीले से वो हल हुई। जब तबीबों से कोई दवा ना मिली, जब तबीबों से कोई दवा ना मिली, इसमें ज़हरा से मुझको शिफा हो गई। और नियाज़ी साहब ने अपने कलाम के मक्ता में क्या खूब कहा। ये अलग कलाम अब्दुल सत्तार नियाज़ी फैसलाबाद वाले मरहूम, वो कहते हैं मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा। जब से मैं इस घराने का नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। सबसे अच्छी मेरी मेरे आका को इस लख्ते जिगर से मोहब्बत, सैयदा पाक से मेरे नबी को उन्स, सैयदा पाक से सबसे ज्यादा मेरे आका को प्यार, वो सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला साबिरा शाकिरा नय्यरा मुनव्विरा हाफिजा कारिया साइमा राकिया आलिमा फाजिला फकीहा मलिका फिरदौसे बरी, वो मेरे नबी की शहजादी सैयदा कायनात सैयदा कुल कायनात, जिनका निकाह मौला अली से हुआ। पहला निकाह अर्शों पर, दूसरा निकाह फर्शों पर, वहां करने वाला खुदा, यहाँ करने वाले मुस्तफ़ा। और मेरे नबी की लख्ते जिगर मलिका फिरदौसे बरी मौला अली के घर के लिए जब रुखसत होती है, आका करीम रुखसती के बाद सैयदा पाक के घर तशरीफ ले जाते हैं। दोनों के लिए आका पानी का प्याला लेकर सरकार उसमें से कुछ नोश भी फरमाते हैं, फिर कुछ पढ़ के उन दोनों के जिस्मों पे उसके छींटे लगाते हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करते हैं, ए पाक परवरदिगार, मैं अली और फातिमा को और इनकी आने वाली नस्लों को तेरे हवाले करता हूं, मैं तेरे सपुर्द करता हूं। ये वो हस्तियां जो दुनिया को तरजीह नहीं देती, आखिरत को तरजीह देने वाली हस्तियां। जब सैयदा पाक की रुखसती होती है, एक चादर दो तकिए, सैयदा पाक जी मैं बेफिक्र, सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, आप जब रुखसत होती हैं आंखों में आंसू, एक घड़ा, 4 गिलास, चांदी के 2 बाजू बंद। जब आप रुखसत हुई आंखों में आंसू आए तो सैयदा पाक रोई। सरकार ने फरमाया, फातिमा अगर तेरा रोना इसलिए है कि तुझे जहेज में मैंने ये चीजें दी, अगर मैं चाहूं ये ओहद का पहाड़ सोना बन के मेरे साथ चले, अगर मैं चाहूं जन्नत की हूरों से तेरे जोड़े तैयार करवाऊं, अगर मैं चाहूं तेरे जहेज का सामान जन्नत की नेमतों की सूरत में मंगवाऊं, लेकिन हम आखिरत को तरजीह देने वाले जनाबे सैयदा पाक ने रो के अर्ज की, ए बाबा जान, मैं इसलिए नहीं रोई कि मुझे सामान थोड़ा मिला, ना ना,
बल्कि मैं इसलिए रोई जब मेरी रुखसती हो रही थी। उस वक्त उस बेटी पे क्या बीतती होगी जिसके सर पे माँ का साया ना हो। जनाबे सैयदा फरमाती है मैं अपनी वालदा सैयदा खदीजा पाक को याद करके रो पड़ी। मेरे आका करीम ने सैयदा का माथा चूमा, सरकार ने दुआएं दी, माथा चूम के मेरे नबी ने एक नसीहत बेटी को की। जरा नसीहत सुनिए। सरकार ने फरमाया बेटी मेरा अली दुनिया को पसंद नहीं करता, जैसे तू दुनिया से कटी हुई है मेरा अली भी दुनिया से कटा हुआ है। कभी अली से कोई ऐसा मुतालबा न करना कि अली उसको पूरा न कर सके। एक वक्त आया, कुछ दिन से सैयदा फाके से थी, अली से कुछ मांग न सकी, अब्बा जान की नसीहत थी। जब मौला अली घर आए तो चेहरे पे नकाहत देखी, पूछा ए फातिमा ये चेहरे पे कमजोरी के आसार कैसे? कहा आज कुछ दिनों से मैंने खाया पिया कुछ नहीं। जनाबे अली ने फरमाया ए फातिमा मुझसे मांग लिया होता मैं तेरे खाने का बंदोबस्त कर देता। सैयदा पाक ने फरमाया ए मेरे सर के ताज, मैं उस बाप की बेटी हूँ जिसने मुझे मांगना सिखाया ही। मेरे बाप ने मुझे मांगना सिखाया ही नहीं। मैं उसकी लखते जिगर हूँ। हम देने वाले या मांगने वाले नहीं है। तबीयत संभल नहीं पा रही, तबीयत संभल नहीं पा रही। यार बात सुने, बहुत शुक्रिया। ये जो कैफियत है ना, ये देने वाला घर है। इस कैफियत में मैं चाहता हूं कि आप मदरसे के बच्चों के लिए आका करम का मखजन, सखा का मरकज, अता सरापा जनाबे ज़हरा। मिलके कह दीजिए करम का मखजन, सखा का मरकज, अता सरापा जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। मिलके कहिए नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर। रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर। जनाबे शेरे खुदा की बानू, जनाबे शेरे खुदा की बानू, जिना की मलिका जनाबे ज़हरा। आपने सिर्फ इतना कहना है जिना की मलिका। जनाबे ज़हरा आपने हाथ उठा के कहना है जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। सरापा रहमत, सरापा राहत, सरापा इफ़्फ़त, सरापा इस्मत। रसूल अकरम के दिल की ठंडक, रसूल अकरम के दिल की ठंडक। बतूलो अज़रा जनाबे ज़हरा। सलामुल्लाह
क्या बात। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, जब आपके विसाल का वक्त आता है ना, तो आटा गूंद रही है, खुद आटा गूंद रही है। एक दिन हुजूर इस्लाम की बारगाह में आप हाजिर थी। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने देखा हुजूर इस्लाम ने सैयदा पाक के कान मुबारक में कोई बात की, आप रो पड़ी। फिर हुजूर ने करीब किया, फिर कोई बात की तो आप मुस्कुराई। तो जनाब आयशा फरमाती है मैंने पूछा तो आपने बताने से इनकार किया कि अब्बा जान का और मेरा राज है, अभी नहीं बताऊंगी। जब हुजूर इस्लाम पर्दा फरमा गए, फरमाती है फिर मैंने कहा अब तो राज राज नहीं रहा। हुजूर इस्लाम ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा गए, बेटी अब तो बता दो। तो सैयदा पाक ने फरमाया अम्मी जान, जब हुजूर ने पहले मेरे कान में सरगोशी फरमाई तो मुझसे कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अल्लाह का बुलावा आ गया है, ज़ाहिरी तौर पर मैं पर्दा फरमाने वाला हूँ। और जब दूसरी मरतबा हुजूर इस्लाम ने मुझे करीब किया और मैं मुस्कुराई, पहले मैं रो पड़ी, तो मुझे कान में कहा परेशान नहीं होना, मेरे खानदान में मेरे पीछे मेरे बाद सबसे पहले तू मुझसे आके मिलेगी। अब वो घड़ियां आ गई, 6 महीने सैयदा पाक ने अपने बाबा जान की जुदाई में कैसे गुजारे। कसम खुदा दी, जितना धियां नूं प्योवां दा अफसोस है। वो किसी ने कहा था कि जिसकी चारपाई पे रोने वाली बेटी ना हो ना, उदा मरण भी को मरण है। जमाने की बात कर रहा हूं, 6 महीने तक मेरे नबी की लख्ते जिगर रोती रही। और आप फरमाती हैं कि आका करीम अली इस्लाम के पर्दा फरमाने के बाद जो मुसीबतें मुझ पे आई, अगर ये दिनों पे पड़ती तो दिन रात हो। ये सैयदा पाक का फरमान है। और अब वो घड़ियां आ गई, आटा गूंद रही हैं, फिर रोटी भी खुद पकाती हैं, पका के फिर कपड़े धोने शुरू कर दिए। मौला अली ने पूछा कि आज तक मैंने नहीं देखा कि 3 काम आपने कभी इकट्ठे किए। तो फरमाया हाजा फिराकू बैनी व बैनी, अब मुझ में और आप में जुदाई का लम्हा करीब आ रहा है। मौला अली रो पड़े, रो पड़े। हसनैन करीमैन आए ना, तो सैयदा पाक ने फरमाया इन बच्चों को जरा जन्नतुल बकी भेज दो या नाना जान के रोजे पे भेज दो। बच्चे जन्नतुल बकी गए और सैयदा पाक ने हजरत अस्मा बिनते उमैस सिद्दीक अकबर की अहलिया है, उनसे कहा कि फलां जगह मेरे बच्चों का खाना लगा दो। और हजरत अली से कहा मेरे बाद मेरे हसन हुसैन ज़ैनब और उम्मे कुलसूम का ख्याल रखना। और नाना अब्बा जान ने जो बताया था कि करबला में हुसैन शहीद होगा, बस इसका ख्याल रखना। इसने जो जुल्म वहां बर्दाश्त करने आपके होते हुए कम से कम इनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। ज़ैनब को कहना कि वो आंसू जो हमारे लिए तू बहाएगी, ये हुसैन इब्ने अली के लिए संभाल के रखना, ये आंसू अब्बास के लिए संभाल के रखना, ये आंसू अली अकबर कासिम के लिए संभाल के रखना। इतने में शहजादे आए तो खाना तैयार था। तो हजरत अस्मा से कहा कि हम तो अम्मी जान के बगैर खाना नहीं खाते। तो कहा आपकी अम्मी जान की तबीयत अलील है, इसलिए उन्होंने कहा यहाँ खाना लगा दो। तो दोनों शहजादे दाखिल हुए कमरे में। सैयदा पाक तकिए पे सर रखा हुआ था और अपने दामन को फैला लिया शहजादों के लिए, सीने से लगा के कहा बेटा जाओ नाना जान के मजार पे हाजिरी दो, मेरा भी सलाम देना। शहजादे गए तो थोड़ी देर के बाद वापस आए, आओ फगा करते हुए, ऊंची ऊंची आवाजें। तो फिर देखा शहजादों को क्या हुआ, अंदर आके कहते हैं अम्मी जान आप हमें छोड़ के दुनिया से जा रही है। कहा बेटा यह खबर तुम्हें कैसे हुई? कहा हम नाना के मजार पे गए, वहां से आवाजें आ रही थी वापस जाओ माँ का आखिरी दीदार कर लो, जाओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। तो शहजादे माँ के दामन से लिपट गए। सैयदा पाक ने कहा अली फलां जगह पे एक तहरीर पड़ी है, एक टुकड़ा पड़ा है, जब मैं मर जाऊं पढ़ना नहीं, उसको मेरे कफन में रख दे। हजरत मौला कायनात ने कहा ऐ फातिमा वो कौन सा राज है जो आप साथ लेके जा रही हो? क्या आप मुझे बताना पसंद नहीं करेंगे? सारी जिंदगी मैं सोचता रहूंगा कौन सा राज सैयदा साथ ले गई। तो सैयदा पाक रो पड़ी, कहा ऐ मेरे सर के ताज कोई ऐसी बात नहीं है, चले मैं आपको बता देती हूँ
कि जब मेरा और आपका निकाह हुआ था तो मेरे अब्बा जान ने 400 मिसकाल चांदी के एवज मुझसे कहा था कि मैं अली का तेरे साथ निकाह कर रहा हूँ, क्या तुझे कबूल है? तो मैंने कहा अब्बा जान मुझे अली कबूल है, इतना थोड़ा हक महर कबूल नहीं है, इतना थोड़ा हक महर मुझे कबूल नहीं है। तो उस वक्त मुझे कहा गया कि जन्नत की नेमतें भी तेरे नाम हो गई हैं, अब बता, कहा ये भी थोड़ा है। तो नबी पाक ने माथा चूम के कहा मेरी बेटी खुल के बात कर, तू क्या चाहती है? तो सैयदा पाक ने रो के कहा अब्बा जान मैं ये चाहती हूँ कि अली और मेरे निकाह का फैसला खुदा का है, तो मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए जिस उम्मत के लिए आप गारों में जाके रोते हैं, आप मिंबर पे बैठ के रोते हैं, आका क्या मैं इस उम्मत की बख्शिश की बात न करूं? क्या रब ताला उम्मत की बख्शिश का वादा न करेगा हक महर के इवज? तो उसी वक्त जिब्रील ने कहा ऐ खत्मे नबुवत के ताजदार अपनी शहजादी से फरमा दीजिए, रब फरमा रहा है कि हम हशर पपा ही ऐसा करेंगे जैसे फातिमा की मर्जी होगी। हम नौकर हैं इस खानदान के, हम कमी है इस खानदान के। कल क़यामत वाले दिन जब ये सैयदा पुल सिरात के सामने आएगी ना, और फिर उस वक्त एक मुनादी निदा करेगा ए आले माशर नक्किसू रूसकुम, सर झुका लो, वगुद्दू अबसारकुम, आंखें बंद कर लो। क्या होने वाला है? जवाब आएगा हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्तु मुहम्मदिन अलस सिरात, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर का पुल सिरात से गुजर होने वाला है। उस वक्त तक आंखें बंद रहे, सर झुके रहे, जब तक फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सिरात से गुजर ना जाए। या अल्लाह आज भी पर्दा है, फरमाया आज भी पर्दा है। जब नफ्सा नफ्सी का आलम है उस दिन भी पर्दा है। किस किस से पर्दा नहीं? फरमाया या खुदा से नहीं, या मुस्तफा से नहीं, या मुर्तजा से नहीं। और फिर जिसने हमें पुल सिरात से गुजारना वो कौन है? हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, मैं सबको दावत दे रहा हूं। अब मोअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है मेरे लिए, मैं सबको दावत दे रहा हूं। माशाल्लाह हमारे MNA साहब मलिक शरीफ साहब तशरीफ फरमाए, आंखों से आंसू की झड़ी लगी। पीर साहब तशरीफ फरमाए, वो भी सैयद है, ये भी अली की औलाद है, अवान भी अली की औलाद है। जाहिर है जब अजदाद का जिक्र आता है तो बेटों को महसूस तो होता है ना। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये किसी को खाली लौटाने वाले नहीं, इनके घर खाने के लिए कुछ ना हो ये तो चादरें फरोख्त कर देते हैं, खुद फाके काट रहे हो, अफ्तारी का सामान आगे पड़ा हो, दरवाजे पे साइल आए, हसन ने खाना खा लिया, हुसैन ने खाना खा लिया, मौला अली ने खा लिया। अब सैयदा पाक रहती थी, जब खाना सामने रखा दरवाजे से आवाज आई है कोई खाना खिलाने वाला, 2 दिन से भूखा हूँ। सैयदा पाक ने फरमाया ये खाना उठा के इसको दे दो, क्योंकि ये 2 दिन से भूखा है, मुझे तो अभी 1 दिन हुआ है।
आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना, है लजपाल घराना, है महरूम करम इसको रखना ना शरे माशर, सबके लिए महरूम करम सबको रखना ना सरे महाशर, महरूम करम सबको रखना ना सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर नौकर तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना। हजरत पीर नसीर फरमाते हैं, खा ये मेरी फिरासत है कि नादानी है, हुब्बे औलादे अली शर्त मुसलमानी है। जिंदगी रही इंशाअल्लाह आइंदा।